चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 16 नंबर तक का न्यूमेरिकल उस दिन हो गया था। उसके बाद के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे, हम लोग वहीं से स्टार्टअप करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो मोबाइल को पोर्ट्रेट करके ऐसे करके देखें, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड थोड़ा बड़ा है तो आपके लेटर्स छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियोस आप मोबाइल पोर्ट्रेट करके देखें, ऐसे करके। अगर पढ़ना ही है तो थोड़ा दिमाग लगाना सीखिए, ठीक है ना। समझाते रहते हैं हम आप लोग को हमेशा क्लास में भी, लेकिन आप लोग समझते बहुत कम हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 में क्या चीज़ था, कह रहा था 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार, 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार, ठीक है ना, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है, 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, कि लंबवत गिर रहा है, कि लंबवत गिर रहा है 90 डिग्री, क्षैतिजता है, हॉरिजॉन्टल गिर रहा है, ठीक है, v, ठीक है, ये तार है, क्षैतिजता गिर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। यहां देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, देखिए ये हमारा होता है क्या बेटा, ईस्ट, और ये होता है हमारा क्या, वेस्ट। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है हम लोग का, पूर्व से किसकी ओर, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ये दिया हुआ है सवाल में, ये बी वेक्टर की वैल्यू है। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है कि तार में प्रेरित विभवांतर का परिकलन कीजिए। आइए पहले तार में प्रेरित विभवांतर का परिकलन कर लेते हैं। V इज इक्वल टू BVL साइन 90। B की वैल्यू दे रखा है 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए V इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 मीटर पर क्या सेकंड। L इज इक्वल टू दे रखा है 50 गुणे 10 की घाते -2 क्या मीटर। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। फिर यहां देख लीजिए 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। V इज इक्वल टू 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना। तो 300 हो जाएगा ये, तो 300 मल्टी 10 टू द पावर -2 1.1 और वेबर पर क्या सेकंड। V इज इक्वल टू 2 जीरो से कट जाएगा 3.3, ये हो जाएगा कितना बेटा, वोल्ट। अब जरा सा इसमें बात कर लेते हैं किसकी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्या चीज है, अगर आप ये देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ठीक है ना। छड़ ऐसे गिर रहा है, कैसे, जैसे आपके बोर्ड पर आप ऐसे मान सकते हैं, इस तरीके से। ये आपके बोर्ड पर ये डायरेक्शन हो गया, यानी ये नॉर्थ अगर कह दें और इसको क्या कह दें, साउथ, ठीक है। तो आप ये सोचिए, अब कह रहा है कौन सा सिरा, इस छड़ का कौन सा सिरा, इस छड़ का कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार आप तय करें इस चीज को। ये मेरा दायां हाथ है। अब आप देखें क्या चीज कहते हैं, चालक की गति की दिशा। तो चालक की गति की दिशा नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख ले, ये देखिए, इस पूरे हाथ को ऐसे समझिए, चालक की गति की दिशा ये नीचे की ओर, ऐसे जैसा आप देख पा रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो धारा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। अब आपको समझ में आया पूरा मैटर, इसको देखें, ये है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक की गति और ये धारा। तो यानी धारा ऊपर की ओर, अगर धारा ऊपर की ओर तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर, नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर तो नॉर्थ वाला सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हो गया आपका सवाल नंबर 17। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर किस पर, 18 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए 18 में क्या चीज कह रहा है, कह रहा है एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है। देखिए ये कार की धुरी है, ये है कार की धुरी
दो पहियों के बीच जो रॉड लगा है ये कह रहा है 2.4 मीटर क्या है, लंबी है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये चीज बार बार याद न दिलानी पड़े, आप ध्यान से देखा करें प्रश्नों को मन लगा करके, नहीं मन से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या बनेगा फिर इस चीज को पढ़ाने का। 2.4 मीटर लंबी है और कह रहा है कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, नीचे की ओर दक्षिण है, यानी कार इधर की ओर आ रही है, ठीक है ना। और रफ्तार दे रखा है कार की 25 मीटर पर सेकंड, ये रफ्तार है कार की। उसके बाद फिर क्या चीज कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, ऊपर की ओर का ये घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ये घटक जो है, ये वाला घटक आपका, ये आपको दे रखा है कितना, 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या चीज कह रहा है सवाल, कह रहा है कि धुरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच विभवांतर काउंट करना है, ठीक है। V = BVL sin थीटा, तो V = B की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। V की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। L की वैल्यू दे रखा है कितना, 2.4 मीटर, और साइन कितना हो जाएगा 90, क्षेत्र ऊपर है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। V = कर दीजिए जरा यहाँ पर, क्या चीज हो जाएगा, 25 तिया कितना होता है 75, और गुणे 2.4 और गुणे 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर कट जाएगा, वेबर पर क्या बचेगा सेकंड, साइन 91 होता है। और V = हो जाएगा, अब देखिए 24 पंचे कितना होता है, 12×120, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा 120 के जीरो हासिल बचा कितना 12, ठीक है ना। 24 सत्ते कितना हो जाएगा, अगर 24 पंचे 120, तो 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दूई 16, ठीक है ना। और ये कितना बचा है, अभी 12 बचा हुआ है, जोड़ दे 8 2 10, 6 1 7 1 8, ठीक है ना। 180 और एक अंक बाद दशमलव लगा है, लगा दीजिए, 10⁻⁻5 वेबर पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1.8, अगर दशमलव को 2 अंक इधर ले आए 10⁻⁻3 क्या चीज बेटा, वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ध्यान से देखिए, इधर उधर मत कीजिए, ध्यान से देखिए इधर। क्या चीज 19, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φB निम्न समीकरण के अनुसार बदल रहा है। तो φB = दे रखा है 4t² - 10t और प्लस कितना बेटा 5 दे रखा है। ये मिली वेबर दे रखा है, मिली वेबर दे रखा है, ठीक है ना। क्या चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स इतना वेबर दे रखा है। क्या कह रहा है कि t = 4 सेकंड पर, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल की गणना। t बराबर कितने सेकंड पर, 4 सेकंड पर विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो E = -d∅ अपान होता है dt माइनस d/dt, और φB की वैल्यू 4t² - 10t + 5, ठीक है। E = आप देख लें, 4 को बाहर कर ले, t² का हो जाएगा 2 × क्या t हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन, फिर t का डिफरेंशिएशन 1/5 नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। आप देख ले E = -8t - 10। ये चीज कैसे आया, इसको अगर समझना है तो एक फार्मूला है, ddx of x की पावर n बराबर n × x की पावर n-1, ये होता है। खैर -8t की वैल्यू कितनी दे रखा है 4 सेकंड पर, -10 E = 832 माइनस कितना 10 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर माइनस लगेगा, मैं छोड़ दिया था, अब सही है। 8 चौक 32 माइनस 10, E = आ जाएगा माइनस कितना 22, 32 में से 10 गया -22, क्या बेटा वोल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो E = 22 वोल्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूरी तरीके से समझनी है, इसको कॉपी कर लें। देखें क्वेश्चन नंबर कितना 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक L = 0.4 मीटर लंबाई का एक कैसा चालक है
ये सीधा चालक 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति करता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि चालक में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान की गणना कीजिए। तो अधिकतम मान बी वी एल साइन 90, जब ये साइन 90 होगा तो वी क्या होगा, मैक्स। बी की वैल्यू रख दें 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वी की वैल्यू रख दें 7 मीटर पर सेकंड, एल की वैल्यू रख दें 0.4 मीटर एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम मान है। 9 चौक 36, 0.36 इंटू 7 मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर, वेबर पर क्या बचेगा, सेकंड। v इज इक्वल टू 7 6 42 एंड 7 3 21, 21 4 20 कितना 5 आफ्टर 2 डिजिट, वेबर पर सेकंड मीन्स होता है वोल्ट। ये आपका 2.52 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। आप क्या चीज़ है इसमें, रेल की दो पटरियां आपस में पृथ्वी से पृथक्कृत है। देयर इज 2 पटरियां ऑफ द रेल्स। ठीक है ना। कह रहा है कि इन्हें एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। ओके, जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर्स की वेलोसिटी से दौड़ती है, एक ट्रेन इस पर दौड़ रही है 180 किलोमीटर पर आवर्स, दैट मीन टू से 180 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड, दैट मीन टू से 2 zeros cancel out by 2 zeros and 18 tens are and 18 twos are, so that we can write now here v is equal to what remains 10 upon 2 into 10 meter per second, so 5 v is equal to 50 meter per second. Is that clear now? So 50 meter per second velocity of the train, and after that ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द आर्क magnet is 0.2 into 10 to the power -4. That mean to say if trains come here, so the magnetic field will towards me. That mean to say if the trains moving in this line, अगर ट्रेन इधर मूव करता है, so that the magnetic field is here. So the vertical or you can say the perpendicular to the board surface. So okay. तो BV is equal to 0.2 into 10 to the power -4 Weber per meter square. And the distance between these lines is near about 1 meter. That's given. That is the distance you can see. L. This is L. This is L. So what will say voltmeter. So this is the distance. L is equal to 1 meter. This distance. So the potential difference between these पटरीज, इन पटरियों के बीच potential difference that we calculate. So now please see here the question. V is equal to BVL sin theta. V is equal to the vertical value of the B, the 0.2 into 10 to the power -4 Weber per meter square, and velocity that is 50 meter per second. 50 meter per second. After calculation, L is equal to 1 meter distance between both putteries. So 1 meter and the angle is 90 degree because why? Because the magnetic field is vertical size. Vertical side the magnetic field here and trains come here, so the angle is 90 degree. Now meter squares cancel. V is equal to 0.2 multi 50 is will be 10. Okay, and 10 to the power -3 Weber per second. You can write now here 10 to the power -2 Weber per second. That's you can know as volt. So V is equal to 10 to the power -2 volt. Okay, and also you can write now here what is this is 0.01 and 1 meter. There is something remaining. कुछ छूट रहा है, क्या चीज़? 180 किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर 10 to the power 3 per hour, 3600, 2 zeros cancel out. So now here means what is this? 10 गुणे 10, ये मैंने, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है। ये 36 2 जा 18 1 जा 0. ओके, 100 remaining here. So 50 meter per second, BV 0.2 into 10 to the power -4 Weber per meter square, correct. And 1 meter
डिस्टेंस BVL 10 10 टू द पावर -3 to 10 to the power -2, आई एम सॉरी, व्हाट इज दैट, 50 दूनी, ये कितना बच गया यहाँ पर, 50 दूनी 100, ठीक है ना, 50 दूनी 100 तो 10 बचा यहाँ पर, ठीक है, 10 to the power -4, 10 10 घाते -4, ये बेटा -4, सो -3, सो नाउ 10 also volt, that's now V is equal to 10 to the power -3 volt, millivolt you can say now. Now question number 22, what is the question number 22, please see here. क्वेश्चन नंबर 22, एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, ओके, खिलाड़ी की ऊंचाई ये दे रखा है 2 मीटर, ओके, आगे देखें, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है, ही रनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, V इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर्स, V इज इक्वल टू 20 किलोमीटर मीन्स 10 to the power 3 meters per hour means 3600 second. Now 2 zeros cancel out by 2 zeros, so 2 18 ja 36, 18 ja and 2 10 ja, okay, 2 9 ja 2 5 ja, V is equal to 50 upon 9 and meter per second. It is the velocity of that boy, and after that it say that the magnetic field, the horizontal component 4 into 10 to the power -5 Weber per meter square, ठीक है ना, Weber per meter square magnetic field. B is equal to 4.0 into 10 to the power -5 meter per second square. Why he is copying meter per second square the magnetic field, ठीक है ना, it is the बेटा 36 घटक है ये मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैं ये कहूँ ईस्ट ये वेस्ट और मैग्नेटिक फील्ड का जो 36 घटक है साउथ टू नॉर्थ की ओर, पुरानी बीमारी हमारी। सो द एंगल इज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसके सर और पैर के बीच, यही तो पूछ रखा है। उसके सिर तथा पैर के बीच, सिर और पैर के बीच मान लेते हैं कि पूछ रहा है सिर और पैर के बीच कितना वोल्टेज क्रिएट होगा। V इज इक्वल टू बी वी एल साइन 90 डिग्री। V इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट विल बी द यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर मल्टी V की वैल्यू दे रखा है 50/9 मीटर पर सेकंड एंड मल्टी L इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, L इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। V इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ V, 4 2 8 अपॉन 9 10 टू दी एंड मल्टी कितना 5 बेटा, ओके, एंड -5 प्लस 0 दैट इज 10 टू दी पावर माइनस कितना 4 मीटर स्क्वायर, वेबर पर सेकंड मीन्स होता है वोल्ट। एंड नाउ V इज इक्वल टू 8 5 40 अपॉन 9, ओके, इंटू 10 टू दी पावर -4 वोल्ट। सो नाउ V इज इक्वल टू 9 4 10 टू दी पावर -4 वोल्ट एंड दिस इज आंसर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इसी क्वेश्चन में यदि वह उत्तर की ओर दौड़े, उत्तर की ओर मतलब क्या हुआ कि ये देख ले, एक तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, साउथ टू किधर नॉर्थ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर वो इधर ही दौड़ेगा भी, यानी वेलोसिटी भी अगर इधर ही कर देगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, देन V इज इक्वल टू बी वी एल साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ कॉपी इट बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बेटा 23 क्वेश्चन नंबर। ध्यान से समझा करिए, क्लास वाली आदत मत डालिए कि मैं हे चुप रहो, ये सब नहीं करना है। आप ध्यान से देखें, पूरी वीडियो देखें। 23 कह रहा 20 मीटर पंख फैलाव वाला धातु का एक वायुयान दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ रहा है। ठीक है, दक्षिण की ओर उड़ रहा है। चलो ये मान लेते हैं बेटा कि ये साउथ है, एक्चुअली बनाना नहीं चाहिए इसको नीचे, ये नॉर्थ
और ये क्या साउथ, ठीक है ना। और पंख फैलाव वाला, मान लीजिए ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, इसके पंख का जो फैलाव है, ये जो फैलाव है पंख का, ये यल इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 20 मीटर, ठीक है। कह रहा है 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है। चलिए ये भी ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उसके कहाँ गया क्वेश्चन आगे, जी हाँ, कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, कितना है, 3.5 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऊर्ध्वाधर घटक है। अब आप समझें, प्लेन इधर उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक ये है, इज अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ये है ऊर्ध्वाधर घटक, ये है ऊर्ध्वाधर घटक। अब अगर कोई चीज ऐसे आएगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर कोई चीज इस तरीके से आ रही है और ये है ऊर्ध्वाधर घटक, ऐसे आ रही है ऐसे, तो इसे देखिए काटेगी, ऐसे तमाम सारे हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। और प्लेन ऐसे आ रही है, उसके दोनों पंख ऐसे फैले, तो इस पर काटेगी ही, ठीक है ना। तो ये चीज ठीक है। अब देखिए फिर क्या चीज कह रही है, 3.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। कह रहा वायुयान के पंख के नोकों के बीच विद्युत वाहक बल, इसके नोकों के बीच विद्युत वाहक क्या कह रहा है, बल। तो V बराबर होता है BVL साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री पड़ भी रहा है, देख लीजिए, ये ऐसे आ रहा है और ये इधर है, तो 90 डिग्री पड़ रहा है दोनों पर। V इज इक्वल टू B की वैल्यू रख दीजिए 3.5 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, V की वैल्यू रख दीजिए 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। L की वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू 20 मीटर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हट जाएगा 3 पॉइंट के से 5 से, ठीक है। उसके बाद 35 गुणे 2 गुणे 25 गुणे ये 35 गुणे 2 गुणे 10 के 25, ये 0 बच रहा है, 0 से 10⁻⁴ का 10⁻⁴ कर दूंगा, मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर कट जाएगा, वेबर पर सेकंड मतलब वोल्ट होता है। उसके बाद V इज इक्वल टू 35 दूना होता है 70 गुणे 10 घाते -4 मल्टी 25 वोल्ट, एंड V इज इक्वल टू बेटा 25 सत्ते कितना, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 10 की घाते कितना -3 हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। V इज इक्वल टू आंसर जो आपका दे रखा है बेटा, अब देख लें 0.175 वोल्ट, बिल्कुल होगा, ये -3 इधर लेके चले आए, ठीक है ना। अब ये इतनी चीज हो गई। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज है, कह रहा है 1000 फेरो वाली एक कुंडली में 1000 फेरो वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर का करंट, I इज इक्वल टू 2 पॉइंट कितना एम्पियर, 5 एम्पियर करंट, ठीक है, डीसी करंट, ओके ध्यान दो, बढ़िया है। 2.5 एम्पियर का डीसी करंट प्रोवाइड करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई आपको दे रखा है कितना, 1.4 10 टू द पावर -4 वेबर है। कह रहा है कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, यल इज इक्वल टू बेटा, यल इज इक्वल टू होता है यन फाई अपान क्या बेटा, आई, बिल्कुल सिंपल है, पुट कर दीजिए, L इज इक्वल टू यन इज इक्वल टू 1000, फाई इज इक्वल टू 1.4 10 टू द पावर -4 वेबर, एंड अपान क्या बेटा, आई, अपान कह रहा है क्या चीज, आई, आई कितना 2 पॉइंट कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर, ठीक है। अब आगे देख लें इस चीज को, L इज इक्वल टू दशमलव हटा दें, यहां से भी दशमलव हटा दें, ये हो जाएगा 14 बटे कितना 25 और गुणे कितना -4, ये हो जाएगा कितना -1 वेबर, वेबर का मतलब होता है न्यूटन, और वेबर का मतलब ये देखो निकाल दे रहे हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर पर क्या एम्पियर, ये बच रहा है न्यूटन मीटर पर क्या बेटा एम्पियर, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखा जाएगा, वेबर पर एम्पियर अभी रख दे रहे हैं, आपको यूनिट सेट करके दिखा देंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये वेबर रख दीजिए अपान 2.5 क्या बेटा एम्पियर, न्यूटन ढाइए भी, तो क्या हो जाएगा 14 10 टू द पावर -4 + 3 -1 हो जाएगा, और वेबर पर क्या बचेगा एम्पियर। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं आंसर किस पद में दे रहा, मिली के पद में दे रहा, मिली के 2 0 बढ़ा दें, इसको 10 टू द पावर -3 कर दें बटे 25 कर दें, और गुणे वेबर पर क्या बेटा एम्पियर, L इज इक्वल टू अगर इसको काटेंगे तो मेरे हिसाब से जो आएगा बेटा वो आएगा 56 मिली क्या बेटा हेनरी, वेबर पर एम्पियर आपको हम सेट करके क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए ये देख लें आप,
वेबर पर एम्पियर आ रहा है। जरा से इसको ध्यान दे दीजिए कैसे इसको सेट करते हैं। देखिए फाई का मात्रक तो वेबर होता ही है, फाई बराबर क्या होता है बी इंटू ए, और फाई का मात्रक वेबर, बी का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ए का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है, जूल पर क्या बचा एम्पियर। तो जहां पर वेबर पर एम्पियर बच रहा था, ध्यान दीजिए, ये इसको आप हटा दें और यहां से देखें क्या चीज कि ए एम्पियर ये है, ये वेबर था, वेबर का मतलब हम ले आए जूल पर क्या बेटा एम्पियर, जूल पर क्या ले आए एम्पियर, ठीक है ना। अब यहां देख लें कैसे इसको सेट करते हैं, सिर्फ इसका सेट करना देख लें। जूल को जूल रहने दें, एम्पियर का मतलब कूलाम पर क्या कर दें सेकंड, और 1 एम्पियर रहने दें। 1 सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जूल पर कूलाम क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, और बटे 1 ये वाला क्या बचेगा एम्पियर, जिसका मतलब क्या होता है हेनरी। मिली आपने पहले से ले रखा है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ऐसे पढ़ा है यहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में क्या बात करते हैं ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाता है। पॉइंट कितने सेकंड में 3 सेकंड में ये समय है। धारा कितनी हो जाती है 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है। चलिए उससे जिससे उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अच्छी बात है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, एल की गणना कीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं E इज इक्वल टू एल अपान डी आई बाई क्या बेटा डी टी, माइनस लगा दीजिए। अब क्या कर लीजिए यहां से E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई मतलब I2 माइनस I1 अपान क्या बेटा dt होता है। E इज इक्वल टू माइनस एल, I2 की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर और माइनस I1 की वैल्यू 0 एम्पियर, और कितने सेकंड में 0.3 सेकंड में। अब यहां देख लीजिए एम्पियर अपान क्या बेटा सेकंड। अब यहां देख लीजिए क्या चीज कि E की वैल्यू दे रखा है, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया 30 वोल्ट। 30 इज इक्वल टू माइनस को लीव कर दो L 6 अपान 0.3 दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ 30 बिसैया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एम्पियर अपान क्या बेटा ये वोल्ट है ही है, ये एम्पियर अपान हो जाएगा सेकंड। अब देखिए 30, उसके बाद फिर क्या कर दीजिए बटे कर दीजिए 20, उसके बाद क्या कर दीजिए वोल्ट सेकंड, और एम्पियर कहाँ आ जाएगा नीचे बराबर L। L की वैल्यू 0 काट दीजिए 1.5 क्या बेटा हेनरी आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया आपका। चलिए यहां तक क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए जिसको कॉपी करना है। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27। मन लग रहा है नहीं, सो जाओ थोड़ी देर, वीडियो पॉज कर दो, फिर जो है जब फिर मन कहेगा तो उठकर देखना। हाँ थोड़ा गैप हो गया इस चैप्टर के वीडियोस में। मैं एक्चुअली अभी मैं पूरी तरीके से जैसे एक माइंडली प्रिपरेशन जब तक नहीं होती है, मेरा स्टेटस नहीं अभी तक कह रहा था माइंडली स्टेटस कि मैं चलूँ वीडियो बनाऊं, लेकिन अब बनाना पड़ेगा वरना लापरवाही ज़्यादा हो जाएगी। मुझे लग रहा है ऊपर वाले ने फिर साथ दिया, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हुई, मैं कॉलेज लीव करके यहाँ आया, सेटअप करने में जुट गया, तो फिर एक लाभ क्या हुआ कि फिर पेपर पोस्टपोन होने वाला। देखते रहिए बस। यूपी बोर्ड का पेपर, सीबीएसई का तो कैंसिल कर ही दिया, हाई स्कूल का यूपी का सॉरी 12th का कब कराएगा पता नहीं, लेकिन यूपी का कैंसिल होना तय है। इंटर का भी हो सकता है हो जाए, खैर मैं जानता नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं ऐसा हो, बच्चों की मेहनत ना बेकार हो, इतने दिन आप लोगों ने फीस दिया है, तो ऐसा मैं कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। लेकिन पढ़ते रहें, चूंकि नीट और तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाएं, ठीक है, मैं जरा सा इन सब पर आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। मैं एक क्लास ऐसी भी दूंगा जिसमें से आपको, जिससे ये पता लग सके कि क्या क्या आपको बोर्ड में पढ़कर जाना अगर एग्जाम हो। बीच में मैं डालूंगा एक ऐसी वीडियो, जरा सा 1-2 दिन माइंड प्रिपरेशन हो जाने दीजिए वहां तक। और मैं अदर आपके विविध प्रतियोगी जो एग्जाम्स हैं जैसे नीट और बहुत सारे जो है पॉलिटेक्निक के एग्जाम, इन सब के भी मैं वीडियोज डालूंगा। बस स्टार्टअप हो जाने दीजिए एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्या चीज, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या चीज 27 में कह रहा है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकंड में धारा 0 से 6 एम्पियर हो जाती है। 0.2 सेकंड में टाइमिंग इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, धारा कह रहा है धारा 0 से बढ़ करके 6 एम्पियर हो जाती है, 6 एम्पियर हो जाती है। ओके, फिर क्या कह रहा है
2.4 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है, 2.4 वोल्ट का इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट, ठीक है ना। कह रहा है इसमें भी एल बताइए, इसका यल आप लोग निकालेंगे, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, एक ही क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, फिर क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है, L इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ हेनरी है। चलिए ठीक है, फिर कह रहा है 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, टाइमिंग इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। उसके बाद जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 5 एम्पियर से डिक्रीज हो करके 0 हो जाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि 28 नंबर है, कह रहा है कुछ कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या करिए, गणना कीजिए, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा, आइए निकाल देते हैं। E इज इक्वल टू -L/dI/dt, E इज इक्वल टू -L की वैल्यू 3 × 10⁻³ हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड एम्पियर। उसके बाद DI करंट में चेंज, I2 - I1 हो जाएगा माइनस कितना 5 एम्पियर अपान, उसके बाद dt टाइमिंग दे रखा है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, सेकंड कैंसिल,